नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। आपके जितने भी पीएसयू के एग्जाम आपके होने वाले हैं, एचपीसीएल का, आरएससीबी का, एचएएल का और डी ट्रिपल एसबी का, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। उसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो वो जो है आपका इन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इसका, तो हमने इसका एक अलग से प्ले बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका देखिए हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमने एक यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आपके एचपीसीएल का हो गया या फिर एचएएल का या फिर डी ट्रिपल एसबी का, और बाकी जो राजस्थान की जो विद्युत कंपनियां की जो आई है आपकी एई और जेई का, तो इनमें जो इंग्लिश और जीके जो भी एग्जाम आपके पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट पैकेज लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश का और जीके का भी, जो कि जिसमें भी आपका जीके पूछे जाएंगे तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इंग्लिश तो खैर इन चारों एग्जाम में आपके पूछे ही जाएंगे, और जीके आपका बस एचपीसीएल को छोड़ के बाकी सभी में आपके पूछे जाएंगे। तो उसके लिए तो आपका ये काम आएगा ही। तो हमने जो है एक ही पैकेज में हमने सारे चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको इन दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी कोर्स में। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड इसमें किया जाएगा, इंग्लिश का और जीके का, जो कि टॉपिक वाइज रहेगा और साथ में ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपका रहेगा, जिसमें कि टेस्ट में हम लोग काफ़ी पोर्शन इसमें ऐड करेंगे हम लोग। और ये सारा देखिए आपको मात्र ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। तो इसके लिए देखिए आपको हमारा ऐप को डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो ये आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना, और इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ऐप का लिंक। तो आप लोग वहीं से जाके जो है कोर्स को आप लोग बाय कर सकते हैं। और हमने देखिए इसको काफ़ी मिनिमम प्राइस में रखा हुआ है, ओनली 199 रखा हुआ है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी। आप लोग जो है बस केवल एक ही कोर्स के साथ में आप लोग इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपका जो है इससे भरपूर तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है आपको और अधिकतर पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। हम पूरा कोशिश करेंगे कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका पूरा कवर हो जाए। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस भी करेंगे, जो हम इसमें आपको स्पेशल क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है कोर्स को आप लोग ले सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए स्टडी किया था, हमने आपको जैसे बताया था उसमें जो आर्टिकल आपका था उसके यूजेस के बारे में हमने स्टडी किए थे। तो देखिए आज का जो पोर्शन है इसमें हम लोग कवर करेंगे स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स देखेंगे, और उसका जो करेक्ट जो स्पेलिंग्स होते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए जो स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन आपके आते हैं ना, तो ये बेसिकली आपका जैसे इंग्लिश पे आपका कमांड कितना, मतलब स्पेलिंग पे कितना कमांड है, ये उसको टेस्ट करने के लिए ये लिया जाता है। और इसमें मेनली जैसे आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि इंग्लिश का कितना वर्ड का नॉलेज आपके पास है। और कुछ रूल्स भी होते हैं, रूल्स आपको देखिए यहाँ पे याद नहीं करना है, बस ये आपके केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे है ये। बट आपको ओवरऑल तो स्पेलिंग जो करेक्ट होता है तो आपको वो ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिस्ट दिखाएंगे इंग्लिश का, जितने मतलब इंग्लिश के जो स्पेलिंग जो होते हैं इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, और कुछ में रूल्स होते हैं, तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए और इससे आप लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे आते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपके रहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड आपका रहता है जिसमें कि उसमें सफिक्स फुल लग के वो ऐड आपका मतलब ऐड करके एक नया वर्ड आपका बनता है। तो इसमें देखिए एक चीज़ आपका रहता है कि जैसे फुल से अगर कोई आपका सफिक्स लगा के हम लोग वर्ड बनाते हैं नया, जैसे कि आपका स्किलफुल है, और यहाँ पे स्किल और फुल दो वर्ड्स आपका मिल के बना हुआ है एक्चुअली में ये। तो स्किल और प्लस फुल है आपका। तो जब ये आपका स्किलफुल होगा तो इस केस में एक एल जो रहता है ना, तो वो हम लोग इसमें रिमूव कर देते हैं। जैसे कि इसमें भी देखिए SKIL है इसमें आपका, और ये फुल है आपका FULL। तो फुल में से आपको तो इसे एक ही रखना है यहाँ पे। और इसमें भी देखिए स्किल है तो इसमें केवल एक ही एल रहता है, तो स्किलफुल SKILFUL, तो ये आपका करेक्ट स्पेलिंग होगा। यानी कि फुल में से आपको एक एल हटा देनी है। ये किसी की कॉम्बिनेशन में रही, जैसे हैंडफुल, माउथफुल या स्पूनफुल, सभी में फुल वर्ड आपका लग रहा है। तो इस केस में स्टार्टिंग का जो ये तो आपका है, जैसे हैंड तो आपका रहेगा ही, माउथ तो आपका रहेगा ही, या स्पून तो रहेगा ही, लेकिन जो फुल है तो इसमें केवल आपका एल जो है एक हट जाएगा। तो ये आपका रहेगा सिर्फ जैसे हैंडफुल, माउथफुल और स्पूनफुल। तो ये है आपका इसका सही ऑर्डर में। अब उसके बाद देखिए ये तो आपका हो ही गया यहाँ पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल और भी देख लीजिए कि जैसे क्यू से अगर कोई भी वर्ड आपका जैसे स्टार्ट होता है,
तो उसके बाद यू वर्ड आपका आते ही हैं। जितने भी वर्ड होते हैं जो क्यू से स्टार्ट आपके रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए क्वी आपका दिया हुआ है, क्वी आपका इसमें क्यू आपका दिया हुआ है, क्वीन है, क्वेस्ट है, क्वेज है, ट्रैंक्विल है और क्वेरल है। तो इसमें देखिए क्यू जो आपका दिया हुआ है तो इसमें क्यू यू ई ये है क्यू के करेक्ट स्पेलिंग, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और उसके बाद क्वीन आपका है तो क्यू यू डबल ई एन है, उसके बाद क्वेस्ट है तो क्यू यू ई एस टी। तो इन सभी में आप देख रहे हैं ना कि क्यू के बाद आपका यू आ रहा है, तो क्यू हमेशा फॉलो होता है यू के साथ में जो भी वर्ड आपके रहेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। और उसके बाद फिर क्विज देखिए, ट्रैंक्विल है, क्वेरल है, तो क्वेरल में आपका डबल आर ई एल होता है, तो ये है करेक्ट इसका स्पेलिंग। उसी तरीके से कुछ और वर्ड देखिए जो कि आपका स्टार्ट होता है आई ई के साथ में। तो इसमें देखिए जैसे अचीव है आपका दिया हुआ है तो ए सी एच आई ई भी ई है आपका, तो ये है इसका करेक्ट स्पेलिंग जो कि आपका आई ई के साथ में होता है। कुछ लोग देखिए एरर क्या करते हैं कि अचीव लिखते हैं तो वो पहले आई नहीं पहले ई लगाते हैं, आई बाद में लगाते हैं, यानी कि ए सी एच ई आई भी ई लगाते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअली आपका एच सी एच आई ई भी ई से स्टार्ट होगा। उसी तरीके से जैसे बिलीफ हो आपका तो इसमें भी आपका आई पहले ई बाद में होगा। उसी तरीके से बिलीव है तो इसमें भी आई पहले ई बाद में होगा। चीप है आपका, थीप हो गया, येल्ड हो गया, ग्रीफ हो गया, आपका फील्ड हो गया, तो इन सभी में आपका आई पहले होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड आपको मिलेंगे कि जिसमें कि आपका ई और आई से स्टार्ट होती है, यानी कि ई और आई रहता है उसका क्रम। जैसे कि सीलिंग है आपका, तो सीलिंग में देखिए इसमें आपको पहले आई नहीं पहले ई लगाना है, उसके बाद आई होगा। उसी तरीके से कंसीट है आपका, तो कंसीट में देखिए इसमें आपका जो है सी ओ एन सी ई आई टी, इसमें आपको पहले आई नहीं लगाना है, तो ये देखिए इसको ध्यान रखना होगा आपको। और उसी के बाद फिर रिसीव देखिए तो इसमें भी ई पहले होगा आई बाद में होगा। रिसिप्ट है तो इसमें भी ई पहले होगा। डिसिप्ट आपका है तो डिसीट है तो इसमें भी ई पहले होगा। कंसीव है तो इसमें भी आपका ई पहले होगा। तो आपको इन वाले जो वर्ड है तो इस पर आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद देखिए कुछ ऐसे वर्ड आपके रहते हैं कि जिसमें कि दो यू हमेशा रहते हैं टुगेदर में, जैसे वैक्यूम हो गया, कंटिन्यूम हो गया, रेसिडियम हो गया। तो वैक्यूम में आपका डबल यू रहेगा, कंटिन्यूम में भी आपका डबल यू रहेगा और रेसिडियम में भी आपका डबल यू रहेगा। तो आपको मेनली इस पे फोकस करनी है। तो वहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसको रूल कुछ जो होते हैं तो वो देखा, बट आपको देखिए रूल याद नहीं रहेगा एग्जाम्स में, आपको ओवरऑल वहाँ पे एक स्पेलिंग करेक्ट क्या होती है वही आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे पूछते ही जाते हैं इन स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड। तो इसमें जो कॉमनली जो वर्ड आपके हैं जो कि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड, तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ असैसिनेशन। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है ASSASSINATION, तो ये है असैसिनेशन का करेक्ट इसका स्पेलिंग है। तो इसमें देखिए क्या है आपका यहाँ पे एरर कहाँ पे होता है कि लोग इसमें असैसिनेशन जब लिखते हैं ना तो इसमें केवल एस ही रखते हैं, डबल एस नहीं रखते, और उसके बाद फिर देखिए डबल एस होता है लेकिन इसमें कोई एक एस छोड़ देते हैं, तो यही मिस्टेक होता है एक्चुअली में। तो असैसिनेशन का इसका होगा डबल एस और उसके बाद फिर डबल एस आपका रहेगा, तो यह है करेक्ट स्पेलिंग। फिर उसके बाद देखिए कैलेंडर है, तो कैलेंडर में देखिए इसमें एरर क्या होता है, इसका देखिए स्पेलिंग जो सही है तो वो है आपका CALENDAR। अब कैलेंडर में लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जैसे DAR होता है लेकिन कुछ लोग जो है इसमें DER कर देते हैं कैलेंडर, तो वो जो है आपका रॉन्ग है, इसमें होता है DAR आपका होगा, तो आपको इसी पे ध्यान रखना है। फिर उसी तरीके से सिमेट्रिक देखिए आपका दिया हुआ है, तो सिमेट्री में भी देखिए इसमें ERY होता है, लोग यहाँ पे क्या करते हैं ई के जगह पे यहाँ पे ए लगा देते हैं, सिमेट्री तो TARY कर देते हैं, सोचते हैं कि सिमेट्री, लेकिन वो जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है सॉफ्ट आपका दिया हुआ है तो इसमें देखिए डबल एफ होता है। उसी तरीके से कमिटी है तो कमिटी में देखिए इसमें डबल एम और डबल टी और डबल ई होती है। इसमें लोग कुछ जो है इसमें एम छोड़ देते हैं, सिंगल एम यूज़ करते हैं या तो फिर सिंगल टी या फिर सिंगल ई यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है आपका डबल एम डबल टी और डबल ई होती है, ये है आपका सही स्पेलिंग। उसी तरीके से एक्स टैक्सी आपका हो गया, तो आप लोग जो है इन सभी को देखते चलना। हरास है इसमें डबल एस आपका होता है। फोर्थ कमिंग है तो ईजी है आपका। फिर इसका देखिए लॉलीपॉप है तो इसमें डबल एल आपका होता है। मिलेनियम है तो इसमें देखिए डबल एल और डबल एन आपका रहता है। ओकेजन है तो इसमें डबल सी आपका रहेगा। सेपरेट है तो ये तो आपका सिंपल है। उसके बाद फिर देखिए सुपर सीड है, सुपर सीड में देखिए इसमें कुछ लोग जो है यहाँ पे एस के जगह पे सी लगाते हैं, तो वो आपका गलत होगा। सुपर सीड आपका होगा SUPER एस यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, सी नहीं यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देखिए जैसे रिपीट है तो रिपीट तो ये तो सिंपल है, लेकिन देखिए जब इसका बनता है मतलब इसी से रिपीट से रिपीटेशन, तो इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पे कि इसका स्पेलिंग रहता है REPTI
TION, तो ये है रिपीटेशन। उसके बाद मेंटेन है, तो इसका मेंटेनेंस में देखिए यहाँ पे MAINTENANC, ये है इसका करेक्ट स्पेलिंग। फिर इसके अलावा और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड आपका है, जैसे एकोमोडेट है, तो एकोमोडेट में डबल सी डबल एम आपका होगा। अचीव है, तो ये हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें आई पहले होगा और ई बाद में आपका होगा। एक्वायर है आपका, तो ACQUIRE, ये है करेक्ट स्पेलिंग। अक्रॉस में डबल एस होगा, एड्रेस में भी आपका डबल एस होगा लास्ट में। एडवर्टाइज है आपका, तो इसमें भी देखिए AC से लास्ट में आपका होगा। और एडवाइस है, तो इसमें देखिए CE होता है, ACE नहीं रहेगा। एमंग में आपका ये इजी है। अपेरेंट में आपका यहाँ पे देखिए डबल P होता है। आर्गूमेंट, ये भी सिंपल है। एथलीट भी आपका सिंपल है। और ऑफुल है, तो ऑफुल में देखिए आपका इसमें डबल L नहीं होती है, सिंपली L आपका रहेगा। बैलेंस है, बेसिकली में भी डबल एम आपका रहेगा। बिकमिंग, ये आपका इजी वर्ड है। फिर देखिए बिगिनिंग है, बिगिनिंग में आपका डबल एन रहता है। इसमें लोग यहीं भी मिस्टेक करते हैं, केवल सिंगल एन यूज़ करते हैं। फिर बिलीव और बेनिफिट, ये हमने आपको बताया ही था। ब्रीथ है आपका, ब्रिलियंट में डबल एल होगा। बिजनेस में भी आपका यहाँ पे बाद में डबल एस होगा, यहाँ पे सिंगल एस होगा आपका। उसी तरीके से कैलेंडर में भी देखिए यहाँ पे देव गया हुआ है, तो इसमें लोग एरर करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए केयरफुल है आपका, कैटेगरी है और सीलिंग है। फिर और भी देखिए यहाँ पे आपका वर्ड दिया हुआ है, तो आपको जो है इनको ध्यान रखना है और याद कर लेना है इनको अच्छे से। ये है आपका सब करेक्ट स्पेलिंग है। जैसे डिसिप्लिन देखिए आपका दिया हुआ है, तो डिसिप्लिन का आपका होता है DISCIPLIN, ये है डिसिप्लिन का राइट है जो है करेक्ट स्पेलिंग। उसी तरीके से डज है, ड्यूरिंग है, ईजिली है, एट है, इधर है, ये सब इजी वर्ड आपका। एम्बेरस में देखिए इसमें आपका डबल R और डबल S होता है। इन्वायरमेंट है, इक्विप्ड में आपका इसमें डबल P होगा। और एक्सेलरेट है, इसमें देखिए डबल G आपका रहता है। एक्सीलेंट में आपका यहाँ पे डबल L होगा। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका ये इसी का देखिए दे दिया, यहाँ पे रिपीट हो गया। बाकी आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ग्रामर है आपका डबल एम होगा। गारंटी में आपका देखिए इसमें जो है GUARANTEE आपका होगा गारंटी। और उसके बाद फिर गाइडेंस है। हैप्पीनेस में भी डबल एस होगा। उसके बाद फिर ह्यूमरस में देखिए HUMOROUS होगा आपका। उसी तरीके से आप और भी दिया हुआ है, जो है आप इन सभी को याद कर लेना। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं बराबर में, मतलब रिपीटेडली इनसे आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। और भी वर्ड आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जो आप लोग इनको देख लेना। यहाँ पे हम लोग सारा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग मेन फोकस करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका किस तरीके से आता है, तो देखिए ये आपके वेरियस PSU में पूछे गए हुए क्वेश्चन है आपके स्पेलिंग जो आपका करेक्शन से रिलेटेड है। तो आप लोग एटलीस्ट वो जो स्पेलिंग हमने इसमें दिया हुआ है, तो उसको तो आप लोग देख लेना अच्छे से। और भी आप लोग देखना, ऐसा नहीं है केवल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट उतना जरूर देख लेना जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो पूछे गए थे वेरियस एग्जाम से, वेरियस PSU एग्जाम में, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका 4 वर्ड दिए हुए हैं, तो इसमें एक करेक्ट दिया रहेगा और बाकी 3 जो है उसका स्पेलिंग रॉन्ग दिए रहेंगे। जैसे इसमें देखिए रिपीटेशन, रिपार्केशन दिया हुआ है, रिपीटेशन दिया और रिपीटेशन दिया हुआ है। तो इस सभी में देखिए जो रिपीटेशन का जो करेक्ट जो स्पेलिंग दिया हुआ है ना, तो वो है आपका ऑप्शन ए में। बाकी ये रिपीटेशन को ही इसने लिखा हुआ है, लेकिन ये सब दूसरे स्पेलिंग में इसने लिखा हुआ है, मतलब गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है रिपीटेशन का, तो ये होता है आपका REPTION, तो ये है रिपीटेशन का करेक्ट स्पेलिंग। और ये देखिए आपका उसी में से आया हुआ जो लिस्ट में हमने आपको दिया था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे और दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इन सभी में देखिए अचीव का ही इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए अचीव में हमने आपको बताया था कि इसमें जो है आपका आई पहले आएगा, ई बाद में होगा। तो अचीव इसमें देखिए राइट क्या आपका होगा यहाँ पे कि ACHIEVE हो जाएगा आपका, IEVE। अब इसी में देखिए यहाँ पे इसने आई पहले लिखा हुआ और भी आई ई पहले लिखा हुआ और आई बाद में, लेकिन करेक्ट होता है इसका आई पहले ई बाद में आपका होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग वो जरूर ध्यान रखना जो हमने आपको बताया हुआ है। लिस्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे हैं उसी में से ही क्वेश्चन है आपका ये। फिर यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको जो है इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, जो कि इसमें आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्रोफेशनल, सब प्रोफेशनल ही वर्ड आपका है। तो इसमें प्रोफेशनल का कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। तो इसका देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पे इसका होता है PROFESSIONAL, तो यह है प्रोफेशनल का, इसमें मतलब कि डबल एस आपका यहाँ पे रहेगा। और बाकी ये सारे दिए हुए गलत स्पेलिंग इसके दिए हुए हैं। फिर अगला वही सेम क्वेश्चन आपका कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें देखिए टेम्परेचर का आपका दिया हुआ है सभी में, तो सभी में आपको गलत तरीके से ये लिखा टेम्परेचर या टेम्परेचर ये लिखा हुआ है। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना, उससे भी आपका कुछ हद तक आपके स्पेलिंग करेक्ट हो जाएंगे। बट आपको
जो करेक्ट स्पेलिंग है वही याद रखना। टेम्परेचर का देखिए होता है TEMPERATURE, टेम्परेचर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो यहाँ पे हो जाएगा आपका। और इसी तरीके से देखिए बहुत सारे वर्ड आपको और भी मिल जाएंगे इंग्लिश में आपको यहाँ पे, तो जो कि आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करे, प्रैक्टिस पे आपका ये कमांड आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको खुद से करने होंगे। और बाकी देखिए इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हैं तो वो तो आप लोग कर ही लेना। तो इतना भी यदि आप लोग कर लेते हैं तो एग्जाम में से आपको जरूर देखने को मिलेंगे उसमें से, और आपको उससे कुछ आइडिया तो जरूर मिल जाएगा। तो हम लोग जो है इसी तरीके से आगे भी जो है पोर्शन कवर करते रहेंगे इंग्लिश का।